आज मैं सारी दुनिया से ये बात ये करूँगा, जो लोग अपने माँ बाप का और उस्तादों का अदब एहतराम करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों को परेशान नहीं करते। जो लोग इन लोगों को तंग करते हैं, बुरे तरीके से पेश आते हैं, सारी दुनिया में आप लोग डाका देख रहे हो और फ़कीरों के सूरत में भीख मांग रहे हैं, ये लोग उसकी बदौलत है। जिन लोगों से ये गलती हो चुकी है, ये लोग सारी तौबा कर लें। अगर जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, उनसे माफ़ी मांग लें। जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, उनके लिए सदका खैरात करें, उनके लिए ईसाल सवाब करें, उन पे कब्र पे जाएं, उनके लिए दुआएं करें, अपने लिए अल्लाह से दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दोबारा हरा भरा कर देंगे। सारे तंग रस्ते जितने भी हैं, सारे तंग रस्ते अल्लाह पाक आज़ाद फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो आदमी चाहते हो कारोबार बढ़ जाए, उसको चाहिए ईमानदारी, दयानतदारी, सच्चाई के साथ काम करे। हेरा फेरी बाकी चीज़ों को छोड़ छाड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कुछ ही दिनों के अंदर इतना बड़ा नतीजा निकलेगा, बंदा सोच नहीं सकता। मुल्कों का कारोबार है, सारी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कारोबार में इतनी बरकत अता फरमाएंगे, सारी दुनिया में फैल जाएगा। उम्मीद है आप हजरात कारोबार में ऐब भी बताओ, सारी चीज़ें बताओ, नफ़े के साथ नुकसान भी बताओ। पहली बात, नुकसान वाली चीज़ न बेचा करो, ओरिजिनल चीज़ बेचें, अच्छी चीज़ बेचें, सदाकत के साथ काम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके दर्द, गम, परेशानियाँ सारी दूर करेंगे इंशाल्लाह। अगर ऐसा नहीं किया, धोखे के साथ कारोबार किया, रोज़ाना कोई ना कोई परेशानी आपको लायक होगी। ईमानदारी के साथ काम करने की वजह से कोई मसला नहीं अगर होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल करम से सारे मामलात आपके हल फरमाएंगे। सच्चा ताजिर नबियों के साथ उनका क़यामत वाले दिन हशर होगा। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें चाहिए, जो हमारे माएँ हैं, बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको चाहिए हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें, उनको तमाम चीज़ें सिखाएं। जैसा कि हम बच्चों को मोबाइल सिखाते हैं, उसके साथ साथ हम अल्लाह का नाम भी सिखाएं, अल्लाह की मोहब्बत भी सिखाएं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क भी सिखाएं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा बोलने लगे उसे ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। किसी के मौत का वक्त करीब आ जाए, उसे ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। फरमाया, जिस शख्स का पहला कलमा और आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, अगर वो 1000 साल भी जिंदा रहेगा, उसे किसी चीज़ के बारे में मुतालबा नहीं किया जाएगा। हम कोशिश करें अपने तमाम मासूम बच्चों पर बचपन से मेहनत करें, बजाय मोबाइल देने के उसे बच्चे को इतनी मेहनत करें, जहन बनाएं, प्यार मोहब्बत से किसी उस्ताद के पास छोड़ें। अगर बच्ची है, किसी बाजी के मदरसे में छोड़ें। बच्चा है, उसको मदरसे में छोड़ दें, छोटी सी दरसगाह में। बच्चों का रोज़ाना खुद भी ख्याल करें, खुद भी सबक याद कराएं, खुद भी तवज्जो दें। इंशाअल्लाह ये कल के असागिर, कल के अकाबिर बनेंगे हमारे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के बच्चों को कुरान का हाफिज, आलिम, कारी, बाबल, मुफ्ती बनाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस शख्स ने कुरान पाक को पढ़ा, हिफ्ज़ याद किया, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चीज़ें हलाल की थी उन्होंने उसको हलाल समझा, जो चीज़ें हराम की थी उस पर अमल किया, हराम से बचा रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके घराने में से ऐसे 10 आदमी को जन्नत अता फरमाते हैं जिसके लिए जहन्नुम का फैसला हो चुका होगा। ये हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं। हम अपने प्यारों की तरफ से अपने प्यारे बच्चों को, फूल जैसे प्यारे बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बनाएं, ताकि आप जन्नत में आसानी से जाएं, मरने के बाद आपको कोई परेशानी, कोई मसला लाहिक न हो। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम बच्चों को कुरान का हाफिज, आलिम, कारी, बाबल, मुफ्ती बनाए। जो हमारे माएँ, बहनें, बेटियां चाहती है हमारी मुआशरे में इज्जत हो, उसको चाहिए टोपी वाला बुर्का पहने।
बुर्का इतना लंबा हो, पाँव तक भी अंदर ज़ाहिर बिल्कुल ना हो, पाँव में जुराबे पहने और आम जूता पहने जो बिल्कुल पाँव को ढांक दे पूरा। जहाँ से भी हमारे माएँ बहनें बेटियाँ गुजरेगी, सारे लोग कहेंगे अम्मा जी आ रही है, अम्मा जी को रास्ता दे दो, चाहे उस बुर्के के अंदर लड़की की ना हो। हम अपनी इज्जत हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। हम क्यों दूसरों को बुरा भला कहें, फला हमें घूर के देखता है। आज से हम अज़म करें कि टोपी वाला बुर्का पहनना शुरू कर दें। हमारी इज्जत हमारे हाथ में है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस औरत पर रहमत नाजिल होती है जो बहन, बेटी, माँ बुर्का पहन के बाहर निकलती है और इंसान के साख्त का बिल्कुल पता न चले। उस औरत पर अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।